नमस्कार, स्वागत है आपका अभ्यास में। तो हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किए थे और आज हम जो क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हम जो कवर कर रहे हैं वो जीएस का सेक्टर पूरा कवर कर रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं जीएस में। उसमें आपका जीके हो जाएगा और जीए हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस हो जाएगा और करंट अफेयर हो जाएगा। तो टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं इस सेक्टर से और बाकी 50 मैंने कल डिस्कस किए थे कहाँ कहाँ से आते हैं, किस किस टॉपिक से आते हैं। तो ठीक है, चलो देखते हैं। अपने क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत बात करेंगे, फिर वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में शासन करने मतलब उनका कालक्रम बताना है आपको। जो शासकों का कालक्रम बताना है, शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम सही क्रम क्या है। तो अगर इसमें सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले इल्तुतमिश, ठीक है, ये गुलाम वंश से थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद आते हैं खिलजी वंश आता है। फिर खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी वहाँ से लिए गए। फिर अगर बात करें मुग़ल साम्राज्य की तो हुमायूं के समकालीन शेरशाह सूरी थे और हुमायूं को 2 बार इन्होंने हराया भी था। 1539 और 1540 में हराया था। तो इससे हुमायूं भाग गए थे अपने यहाँ दिल्ली को छोड़ के। उसके बाद अकबर आते हैं। तो इसका आंसर अगर देखेंगे तो फोर हो जाएगा पहले, फिर थर्ड हो जाएगा, फिर सेकंड नहीं होगा, फिर फर्स्ट होगा, तब सेकंड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आ रहा है, इसका आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसका बी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अगर जोड़े की बात करें, कलिंग युद्ध 251, हाँ ये ठीक है, कलिंग युद्ध सही है। बात करें शक संवत की शुरुआत, तो ये एडी से हाँ माना जाता है, AD 78 से माना जाता है। मुस्लिम युग की शुरुआत, ये अगर मुस्लिम युग की शुरुआत की बात करें तो मुस्लिम युग की जो शुरुआत है वो 600 में नहीं हुई थी, वो 570 के आसपास हुई थी। मुस्लिम युग की अगर शुरुआत हुई, इस्लाम धर्म की बात करें। अगर भारत में इसकी बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ये 613 वेरा के आसपास मुस्लिम आक्रमण हुए थे, जिसमें सक्सेस जो आक्रमण हुआ था वो हमारे यहाँ 700 कुछ में हुआ था। तो ये वाले थोड़ा मतलब बी सी में हमें डाउट लग रहा है थोड़ा। और डी ऑप्शन है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी, 1707 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो अगर पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो डी माना जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा डाउट है, सी और डी दोनों हो सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। अगर शिवाजी के समकालीन संतों की बात करें तो इसमें तुकाराम सही हो जाएंगे। अगला बात करते हैं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, इसमें क्लाइव के बारे में हम लोगों ने कल बात किया था। क्लाइव ने 1757 में प्लासी का युद्ध जितवाया था। ठीक, आगे बात करते हैं। चरक संहिता, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता की बात करें तो ये चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है। इनमें से भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन की बात करें तो दादा भाई नेहरू जी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सन 1915-1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत की गई। अगर 2 होम रूल की बात की गई तो कल ही हम इस क्वेश्चन पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। होम रूल का उसमें ऑप्शन था तो मैंने बोला था कि एनी बेसेंट और तिलक की सक्रिय भूमिका थी, एनी बेसेंट की भी सक्रिय भूमिका थी, लेकिन वहाँ पे जो आंसर था वो केवल एनी बेसेंट दिया हुआ था। तो यहाँ पे दोनों का नाम दे रहा है, तो यहाँ का जो पहला ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न का मिलान करना है। तो निम्न का मिलान करें, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की बात करें तो दयानंद सरस्वती नहीं, दयानंद सरस्वती नहीं होंगे इसमें। ऑप्शन राधा कृष्ण मिशन स्वामी, इसका बी का फर्स्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, बी का फर्स्ट। और
सत्य शोधक समाज। अगर बी का फर्स्ट देख ले, पहले आंसर देख लेते। बी का फर्स्ट दो जगह दिखाई दे रहा है, तो बी का फर्स्ट ए का थर्ड ब्रह्म समाज राम मोहन राय ने किया था, आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने किया था, और डी है सत्य शोधक समाज की ज्योतिबा राव फूले। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा इसका देख लीजिएगा। ठीक, इसमें ये हो गया। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सबको पता है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो यहाँ का जो था, तो यहाँ पे महात्मा गांधी के ने जिसको अपना खड़ा किया था वो पट्टाभी सीतारमैया थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जीत भी जाते हैं अध्यक्ष पद के लिए, उनको अध्यक्ष बन भी जाते हैं, लेकिन फिर कुछ कारण ऐसे आते हैं उनके सामने कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है और वो पार्टी छोड़ देते हैं और उसके बाद अपना देश भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर है? सलालपन बिजली परियोजना की बात करें तो ये चिनाब नदी पर है, जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी पे पड़ती है। अगला क्वेश्चन बात करें तो बसंत विषु होता है। बसंत विषु 21 मार्च को होता है, और अगर शरद विषु की बात करें तो 23 सितंबर को होता है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर, दो डेटें याद रखिएगा विश्व में, एक बसंत एक शरद। ठीक, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी परियोजना की बात करें तो खेतड़ी परियोजना जो है वो तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा असम में स्थित है। ठीक, असम में, इसका आंसर हो जाएगा असम में स्थित है। इन बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सबको पता होगा, असम में। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ नहीं है? अगर हिमालयी नदी तंत्र की नदियों की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका कावेरी नहीं है, और गंगा नदी है, हिमालय तंत्र से निकलती। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, वो भी हिमालय में ही आता है। तो दो तो हैं, थर्ड और सेकंड, ये दोनों हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। अगर बात करें कावेरी नदी और गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और कावेरी नदी भी दक्षिण साइड में ही बहती है। कावेरी नदी कर्नाटक में बहती है और गोदावरी नदी वो हमारे महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र, और कावेरी नदी की बात करें तो ये ब्रह्मगिरी जो है वहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, कर्नाटक में पड़ता है। गोदावरी नदी इसका शायद त्र्यंबकेश्वर ऐसे कुछ है, पहाड़ी है महाराष्ट्र में, वहाँ से निकलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बात करते हैं बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का अर्थ ये होता है कि जो हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनके द्वारा आधारित ब्याज दर होती है, जो बैंकें उधार लेती हैं उनके लिए होता है। ठीक है, देश के लिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा? अगर साख सृजन की बात करें तो उसमें वृद्धि होगी, मतलब साख सृजन बढ़ जाएगा। ठीक है, साख सृजन बढ़ जाएगा। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पे जो संसाधन होते हैं उन पर निजी अधिकार होता है। ठीक, कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आगे बात करते हैं। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित किया जाता है? अगर किसके द्वारा हस्तांतरित बोले तो ये किया जाता है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। ठीक है, कोई एक का नोट नहीं है, 100 का नोट है।
फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आंसर बी इसका सही होगा। और इसकी अगर बात करें, स्थापना की बात करें तो इसका जो फेमा को प्रस्तावित हुआ था ये 1999 में हुआ था, और लागू होने की बात करें 2000 में लागू किया गया था। ठीक, फेमा। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल होती है? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की बात करें तो समवर्ती सूची का विषय है, कोई इसमें सोचने वाली बात है ही नहीं। आगे हम बात करते हैं पंचायत। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के इसके अंतर्गत रखी गई है। पंचायती राज व्यवस्था राज्य की नीति के सिद्धांत जो हैं, तत्व हैं, उनके अंतर्गत रखी गई। भाग 4 में आता है। ठीक, भाग 4 जो चलते हैं ये 35 से 51। ठीक, भाग 4। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा के अधिकार की बात करें तो ये आर्टिकल 21 में आता है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और सभी के लिए शिक्षा की प्राथमिकता पर बल दिया गया है। और आर्टिकल 19 की बात करें, इसमें 6 तरह की स्वतंत्रताओं की बात करते हैं। तो पहली आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगी, घूमने की स्वतंत्रता हो जाएगी, व्यापार करने की हो जाएगी, यूनियन बनाने की हो जाएगी, और जो ही शांतिपूर्ण जो भी है उसमें उस चीज़ को हो जाएगा, और व्यापार करने की हो जाएगा। टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है। आर्टिकल 29 और 30 की बात करें तो ये जो 29 और 30 है, तो 30 जो है वो अल्पसंख्यक जो भी हैं उनके लिए बात करता है, और आर्टिकल जो हमारे यहाँ 29 है वो जो होता है सुरक्षा की बात करता है। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी सुरक्षा की बात करता है, उनके और उनके लिए जो प्रशासनिक सुविधाएं होनी चाहिए उसकी बात 30 करता है। तो ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? अगर संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, और ये रखा गया था उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारे यहाँ है। तो ये 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, और शायद 13 दिसंबर, हाँ 13 दिसंबर को रखा गया था। पहली मीटिंग 11 को हुई थी, नहीं 9 को हुई थी, फिर 11, फिर 13, हाँ 13 को रखा गया था, 13 दिसंबर को रखा गया था, जहाँ तक हो सकता है 13 दिसंबर। ठीक, भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित की बात की गई है? तो अभी हमने डिस्कस किया है किस अनुच्छेद में किया गया है, आर्टिकल 29 में किया गया था। ठीक, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। ठोस चालक में अगर बात करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धारा वाहक। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? अगर प्रकाश वर्ष के मापन की बात करें तो ये दूरी की इकाई है, दूरी के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, नहीं, गलत हो जाएगा। एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, नहीं, प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ये आंसर सही हो जाएगा इसका। ये थोड़ा जहाँ तक मुझे सही लग रहा है यही सही होगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3। हम लोगों ने बचपन में क्या 9th और 10th में बहुत पढ़ा है इसको। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, अच्छा ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहा है, ना कि बेकिंग सोडा की बात कर रहा है। अगर बेकिंग सोडा की बात करता वो आता सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर होता है ये सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक, मुझे भी थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, इसके लिए सॉरी, ये सही होगा वैसे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, क्रॉस चेक कर लेना एक बार। 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशत
18 कैरेट सोने की बात करें तो इसमें 75% होता है सोना, ठीक। 100% होता ही नहीं है, 24 कैरेट में भी 100% नहीं होता है। तो संतरे में बहुतायत में होता है, संतरे में विटामिन सी होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था साइट्रिक एसिड होता है ना, साइट्रिक अम्ल नींबू में, कल पूछ रहा था, संतरे में पूछ रहा है, कल देखो किस में पूछता है। ख़त्म हो गए, ठीक है। जो आज के लिए 30 क्वेश्चन लगते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, फिर वीडियो थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो वीडियोस काफ़ी बड़े हो रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको आज 30 क्वेश्चन ही करते हैं। जो कल के बचे हुए क्वेश्चन हैं 20 क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। प्लीज़ अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक भी करें। धन्यवाद, बाय।